माँ भारती एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस पैसिव से, वो भी रूटीन एक्टिविटी का, डेली रूटीन का। यदि मैं टेंस की बात करूँ गाइज, तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पैसिव। टेंस पैसिव दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ टेंस पैसिव होता क्या है। दोस्तों, टेंस पैसिव क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैं आपको कॉलेज के बारे में बताती हूँ, मैं आपको कॉलेज के बारे में बताती हूँ। जरा ध्यान से समझना, तो मैं आपको कॉलेज के बारे में बताती हूँ। कौन बताता है? मैं, यानी सब्जेक्ट है मैं, यानी आई। बताने का काम कौन करता है? मैं, यानी सब्जेक्ट मैं हूँ। सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, सब्जेक्ट इस काम को करता है। तो ये हो गया गाइस आपका एक्टिव, यानी जब कभी भी सब्जेक्ट कार्य करे, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे, सब्जेक्ट एक्टिविटी करे, तो ये होता है गाइस एक्टिव सेंटेंस। लेकिन पैसिव में क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे बताया जाता है, मुझे बताया जाता है, तो अभी भी सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मैं ही हूँ, सब्जेक्ट आई ही है। लेकिन जरा आप सोचना गाइस, अभी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? नहीं, अभी सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। मुझे बताया जाता है, मुझे बताया जाता है, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, मुझे बताया जाता है, यानी सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। तो जब कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो, तो ये सेंटेंस होता है गाइस पैसिव का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है गाइस पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी रूटीन एक्टिविटी का पैसिव। इसका स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर इसके बाद गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात आप याद रखना कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर इसके बाद यदि आपको जरूरत पड़े, जरूरत के अनुसार आप इधर बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो। ये तो हो गया गाइस आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट आपका कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर इसके बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो आप जरूरत के अनुसार बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो। क्लियर है गाइस? अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी जब कभी भी आपको क्वेश्चंस पूछना होता है तो वहां पे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर है गाइस इज, एम, आर। सबसे पहले आपको पुट करना है इज, एम, आर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो आप बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है गाइस इज, एम, आर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? नॉन डूअर होगा।
सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद आपको पुट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन यदि आपको जरूरत पड़े तो बाइक लगा करके आप डूअर को दिखा सकते हो। अब मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगी और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। मुझे बताया जाता है, मुझे बताया जाता है। I am told, I am told। यदि मैं इसी को बोलूं कि मुझे मेरी फ्रेंड के द्वारा बताया जाता है, मुझे मेरी फ्रेंड के द्वारा बताया जाता है। I am told by my friend, I am told by my friend। मुझे नहीं बताया जाता है, मुझे नहीं बताया जाता है। I am not told, I am not told। क्या मुझे बताया जाता है, क्या मुझे बताया जाता है। Am I told, am I told। क्या मुझे नहीं बताया जाता है, क्या मुझे नहीं बताया जाता है। Am I not told, am I not told। मुझे रोज बताया जाता है, मुझे रोज बताया जाता है। I am told every day, I am told every day। मुझे रोज नहीं बताया जाता है, मुझे रोज नहीं बताया जाता है। I am not told every day, I am not told every day। क्या मुझे रोज बताया जाता है, क्या मुझे रोज बताया जाता है। Am I told every day, am I told every day। क्या मुझे रोज नहीं बताया जाता है, क्या मुझे रोज नहीं बताया जाता है। Am I not told every day, am I not told every day। आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। You are taught English, you are taught English। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। You are not taught English, you are not taught English। क्या आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्या आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। Are you taught English, are you taught English। क्या आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, क्या आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। Are you not taught English, are you not taught English। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है। Sweets are distributed, sweets are distributed। मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती हैं, मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती है। Sweets are not distributed, sweets are not distributed। क्या मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, क्या मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। Are sweets distributed, are sweets distributed। क्या मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती हैं, क्या मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती हैं। Are sweets not distributed, are sweets not distributed। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है।
आई एम टॉट, आई एम टॉट। मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट टॉट, आई एम नॉट टॉट। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, क्या मुझे पढ़ाया जाता है। एम आई टॉट, एम आई टॉट। क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। एम आई नॉट टॉट, एम आई नॉट टॉट। उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। He is beaten, he is beaten। उसे नहीं पीटा जाता है, उसे नहीं पीटा जाता है। He is not beaten, he is not beaten। क्या उसे पीटा जाता है, क्या उसे पीटा जाता है। Is he beaten, is he beaten। क्या उसे नहीं पीटा जाता है, क्या उसे नहीं पीटा जाता है। Is he not beaten, is he not beaten। मुझे आमंत्रित किया जाता है, मुझे आमंत्रित किया जाता है। I am invited, I am invited। मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है, मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है। I am not invited, I am not invited। क्या मुझे आमंत्रित किया जाता है, क्या मुझे आमंत्रित किया जाता है। Am I invited, am I invited। क्या मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है, क्या मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है। Am I not invited, am I not invited। मुझे मेरे बॉस के द्वारा डांटा जाता है, मुझे मेरे बॉस के द्वारा डांटा जाता है। I am scolded by my boss, I am scolded by my boss। मुझे मेरे बॉस के द्वारा नहीं डांटा जाता है, मुझे मेरे बॉस के द्वारा नहीं डांटा जाता है। I am not scolded by my boss, I am not scolded by my boss। क्या मुझे मेरे बॉस के द्वारा डांटा जाता है, क्या मुझे मेरे बॉस के द्वारा डांटा जाता है। Am I scolded by my boss, am I scolded by my boss। क्या मुझे मेरे बॉस के द्वारा नहीं डांटा जाता है, क्या मुझे मेरे बॉस के द्वारा नहीं डांटा जाता है। Am I not scolded by my boss, am I not scolded by my boss। मुझे रोज इंसल्ट किया जाता है, मुझे रोज इंसल्ट किया जाता है। I am insulted every day, I am insulted every day। मुझे रोज इंसल्ट नहीं किया जाता है, मुझे रोज इंसल्ट नहीं किया जाता है। I am not insulted every day, I am not insulted every day। क्या मुझे रोज इंसल्ट किया जाता है, क्या मुझे रोज इंसल्ट किया जाता है।
Am I insulted every day? Am I insulted every day? क्या मुझे रोज इंसल्ट नहीं किया जाता है? क्या मुझे रोज इंसल्ट नहीं किया जाता है? Am I not insulted every day? Am I not insulted every day? मेरे भाई को रोज डांटा जाता है। मेरे भाई को रोज डांटा जाता है। My brother is scolded every day. My brother is scolded every day. मेरे भाई को रोज नहीं डांटा जाता है। मेरे भाई को रोज नहीं डांटा जाता है। My brother is not scolded every day. My brother is not scolded every day. क्या मेरे भाई को रोज डांटा जाता है? क्या मेरे भाई को रोज डांटा जाता है? Is my brother scolded every day? Is my brother scolded every day? क्या मेरे भाई को रोज नहीं डांटा जाता है? क्या मेरे भाई को रोज नहीं डांटा जाता है? Is my brother not scolded every day? Is my brother not scolded every day? तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।